हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट्स का यानी 9th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके टाइप्स को हमने पढ़ा था, यानी सेट्स के टाइप को, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट। और इस वीडियो में आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, उसके एक्सरसाइज को यानी 1.2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वो डिसाइड करना है कौन सा सेट इक्वल है या फिर नहीं है। इसके आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। पहला लेते हैं सेट ए इक्वल टू क्या है, x सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। ऐसा अगर सेट कभी भी आए तो समझिएगा बीच में यहाँ पे देखो एक इक्वेशन टाइप में बना है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन बन गया है। पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, 3x यहीं पे रहेगा, माइनस 1 उस तरफ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x इक्वल टू 3, यानी x डिवाइड हो जाएगा। 3 इस यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, आया 1, x इक्वल टू 1। यानी ए सेट के अंदर क्या है हमारा 1, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है हमारा 1। ये हमारा इसका पार्ट था। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करने के बाद। जो दूसरा है b क्या है हमारा, x एज दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या है, x एज दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर, यहां पे कंडीशन दे दिया है, x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नॉर कंपोजिट। इसको लिस्ट मेथड में हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर हो और ना ही वो प्राइम नंबर हो ना ही कंपोजिट नंबर हो। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 1, ना वो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है ना ही जो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, इसे भी हमने लिस्ट मेथड में कन्वर्ट कर लिया। तीसरा है हमारा c इक्वल टू क्या है, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एलिमेंट का साइन होता है। वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन 2। यानी इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से छोटा हो, यानी वो क्या है 1। अब इस क्वेश्चन का क्या पूछा था इसने कि हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा इक्वल सेट है या कौन सा नहीं है। तो ए के एलिमेंट्स देखो, हमने इक्वल सेट में क्या पढ़ा था कि उनके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सबके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलने चाहिए। ये हमारा कंडीशन था इक्वल सेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखो ए का एलिमेंट 1, बी का एलिमेंट 1, सी का एलिमेंट 1, सबके सब सिंगल सेट है। सिंगलटन सेट, सबका एलिमेंट भी सिंगल है, यानी एक ही एक एलिमेंट है और वो भी सेम है। इसलिए यहां पे हम लिख देंगे इसका कंक्लूजन यानी आंसर, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। यहाँ पे रीजन बताने नहीं बोला है। अगर मान लो रीजन बताने के लिए बोलता है तो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कि सभी सेट्स के जो भी एलिमेंट है वो सेम है, इसलिए ये तीनों के तीनों सेट इक्वल सेट हुए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोला है, डिसाइड करना है सेट ए और बी इक्वल सेट है या नहीं और उसमें रीजन भी देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला इसने सेट दिया है ए इक्वल टू इवन प्राइम नंबर।
इवन प्राइम नंबर, इसको कन्वर्ट कर लो लिस्ट मेथड में, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो। सिर्फ 2 को छोड़ के कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसे याद कर लो। और या फिर प्राइम नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें भी इसके बारे में मैंने बताया है। दूसरा क्या है, बी। बी के अंदर एक इक्वेशन दिया है, x इज दैट x, सॉरी 7x - 1 = 13। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा कुछ टर्म आए वो इक्वेशन होता है उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। 7x - 1 = 13। 7x 1 माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर हो गया 14। 7x दोनों मल्टीपल में है, x को यहीं रखो, 7 को उधर बोलो भेजो, वो डिवाइड हो जाएगा और आएगा 2। x = 2 आया, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, 2। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, b = 2। अब रीजन समझते हैं हमने इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया। सेट A और सेट B के एलिमेंट सेम है, इसलिए सेट A और सेट B इक्वल सेट हुआ। रीजन दे देते हैं, हियर एलिमेंट ऑफ सेट A एंड सेट B are same, therefore set A = set B। बस इतना ही है, रीजन भी दे दिया और सॉल्व भी हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताना है उसमें जो सेट्स दिए हैं वो कौन से एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, ये a such that a is a natural number smaller than 0। a such that a is a natural number स्मॉलर देन 0, ये क्वेश्चन है आपका। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते और कभी भी माइनस में नहीं जाते। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा टिल इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, इसलिए a = एम्प्टी सेट और 5, ये 5 जो है वो एम्प्टी सेट का साइन होता है। तो ये क्या है, दिस इज अ एम्प्टी सेट। रीजन आपको पता चल गया, आप रीजन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर रीजन लिखना है तो यहां पे लिख दो, देयर इज नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ये यहां पे तुम रीजन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर 2, b = क्या दिया है, x such that x square = 0। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर = 0। यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √0। और √0 क्या होता है, 0। यानी इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, b = क्या आया, 0। यानी इसके अंदर एलिमेंट है, इसलिए दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूं इसके अंदर, x =
सॉरी सी इक्वल टू एक्स एज जेड 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 इस तरफ माइनस में है, उसको उस तरफ लेके जाओ प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, x का वैल्यू जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आया यानी c के अंदर जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर आया तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो एम्प्टी सेट होगा। तो मैंने आपको हिंट दिया है, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। x says that x is less than 10 and x is a natural number। क्या है? x says that x where is less than 10 and x is natural number। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये a इक्वल टू था, यहाँ पे जो a के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया है कि लेस देन 10 होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 बोला है। इक्वल टू 10 बोला होता तो 10 भी लिखते, लेस देन 10 यानी 10 से छोटा सिर्फ 9 तक ही आता है। तो ये लिमिट दिया है यहाँ पे, इसलिए ये होगा फाइनाइट सेट। दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में कोई भी लैब, जैसे केमिस्ट्री का लैब हो या फिर बायो का लैब हो, तो उसमें जो apparatus यूज करते हैं, जो भी थिंग्स यूज करते हैं, या फिर जैसे डायसेक्शन के लिए यूज हो गया, केमिस्ट्री में जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गया, उनका अगर सेट बनाते हैं तो वो लिमिट होगा या नहीं? वो लिमिटेड ही होगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, यानी लिमिटेड है ये। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन बोला। सेकंड क्वेश्चन है हमारा y such that y where y is less than -1 and it is an integer। इंटीजर नंबर क्या होता है? ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या होता है? इंटीजर। और -1 से छोटे इनफाइनाइट तक इंटीजर नंबर है, यानी -2 -1 से छोटा है, -3 -1 से छोटा है, -4 -1 से छोटा है। -1 को छोड़ के बाकी जितने भी माइनस वाले नंबर आते हैं सभी के सभी -1 से छोटे हैं। इसलिए इसका कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, C इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर क्लास। आपके क्लास से जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट बनाना है, तो वो क्या होंगे? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके विलेज में कितने पीपल हैं वो भी लिमिटेड ही होंगे, अनलिमिटेड तो होंगे नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट तक, ये इसलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 7 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। किस नंबर का रैशनल नंबर हमें अगर पॉइंट में किसी को कन्वर्ट करना हो, कैसे करना हो, तो वो भी इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी 1.3 के अंडरस्टैंडिंग यानी लर्निंग वीडियो में और इसे सॉल्व करने के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।